बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। आज मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है, बल्कि हर दफ़ा मैं बहुत ही खुशकिस्मत अपने आप को महसूस और समझती हूँ कि इतनी बड़ी रात और इतने बड़े दिन जो हैं वो मेरे हिस्से में आते हैं। आज की जो खूबसूरत रात है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दावत मिली, अल्लाह ताला सुब्हान व तआला ने आसमानों की सैर की जो दावत दी, उसमें वो आसमानों के ऊपर गए और सारी जितने आसमान हैं उन सारों की सैर की। शब महराज की रात है आज, और हम सबको हज़ार करोड़ मरतबा शुक्र अदा करना चाहिए कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अफसोस ये भी होता है बहुत दफ़ा जब माशरे की हालात देखा जाते हैं कि झूठ, फरेब, दगाबाजी, बदनीयती का बाज़ार जो है वो गर्म है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कौन सी ऐसी चीज़ है बेहयाई जो कि इस वक़्त माशरे में जो है उरूज पे जा रही है। उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में ऐसे मुसलमान हैं, ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनकी वजह से आज भी हमें अपनी अपनी जगह पे बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला की नसीब हो रही हैं। लेकिन मेरी दुआ है कि जो हमारे माशरे में इस वक़्त हालात चल रहे हैं वो किसी तरह कोई मौज़ा ही हो सकता है जिसकी वजह से ये जो बुरी चीज़ें हैं और बुराई जो है उरूज पे है वो कम हो जाए। तो आप सबको आज की खूबसूरत तरीन रात कहूँगी, शब महराज की, आप सबको मुबारक हो। हर कोई अपने अपने तरीके से शब महराज की तैयारी करता है। कोई न्याज बनाते हैं, कोई लाइटें लगाते हैं, क्योंकि इतनी खुशी का दिन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर की दावत दी। और मैं भी जब गाड़ी में आ रही थी, इतना तेज़ बारिश भी हो रही है और एक मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो गया है, मरी में बर्फ़बारी भी हुई है। तो आज की रात वैसे भी इतनी खूबसूरत है और जो बारिश है उसने उसको और ख़ूबसूरत बना दिया। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आज की रात जो है हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खैर कितना भी कुछ करें वो कम है। अल्लाह ताला के महबूब तरीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कोशिश करें कि आप जो भी करें अताअत करें और अपनी तरफ से जितनी आप कोशिश कर सकें कल से अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट, कभी देर नहीं होती। और अगर आप कोई भी बुराई में पड़े हुए हैं, चाहे वो बदनीयती है, चाहे वो फरेब है, चाहे वो किसी से झूठ बोलना है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना है या किसी के साथ बुराई करनी है, तो आज का दिन आपके पास है। कल से इट्स अनदर डे, अनदर खूबसूरत जो सुबह है, तो आप अपने को बेहतर कर सकते हैं। कॉल भी कर सकते हैं आप। कॉल करने के लिए आपके पास नंबर है। आज मैं चाहूँगी कि जितने लोग हैं वो शब महराज की खूबसूरत रात के हवाले से कोई भी अपनी तासुरात शेयर करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और इसके लिए आपको अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर हैं तो 051 डायल करना पड़ेगा। उसके अलावा आप मैसेजेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 0335488434 पे। एंड आज जो कलाम एक खूबसूरत आपको सुनाएंगे वो है आरिफ लोहार साहब ने शब महराज के हवाले से ही एक खूबसूरत कलाम जो है पढ़ा है, वो आपको सुनाएंगे। और उसके साथ साथ कलाम एक और है आबिदा परवीन साहिबा और आतिफ असलम का, वो आपको सुनाएंगे। और आज के जो गेस्ट हैं डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होंगे, जो कि सेहत के साथ साथ हमारा जो दीन है उसके हवाले से भी उनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इसके हवाले से भी उनसे खूब सारी बातें करेंगे। उनके जो नंबर्स हैं 0300-333-9378 और 0300-911-6681। इनका जो क्लिनिक है वो है G9 मरकज़ कराची कंपनी, पैरागॉन प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर पे, और उधर ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके जा सकते हैं। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल ही टिकटॉक पे है और मिशी खान ऑफिशियल ही इस पे है यूट्यूब पे, और ट्विटर पे है मिशी खान @मौली। एंड लाइव स्ट्रीमिंग पे आप ये शो देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके www.ky2.tv टाइप करेंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग पे आप ये और दीगर शोज़ जो है वो देख सकते हैं। आज का शो रिपीट होगा, यानी दोबारा से दिखाया जाएगा कल सुबह 9:30 बजे।
सो प्रोग्राम शुरू हो गया और आज डिश जो है वो क्योंकि इतना खूबसूरत मुबारक दिन है, मीठा जो है वो हर एक के घर में बनेगा, हलवा भी बनेगा और दीगर जो खीर है। लेकिन आज मैंने कहा क्योंकि गाजरों का सीज़न ख़त्म होने वाला है, जो जूस वाली गाजर है, तो गजरेला जो है आज की खूबसूरत जो रात है शब महराज, उसके हवाले से आज गजरेला बनेगा। फर्स्ट कॉलर हैं, देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद शफीक रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ जी। अल्लाह का शुक्र है। जी जी, मोहम्मद शफीक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये वो रात है जी, ये नसीबों वाली रात है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला के पास तशरीफ लगाए तो फरिश्ते कह रहे मेरे आका यहाँ मेरी हद खत्म हो गई है। तो आका जी कहने लगे हमारे पैगंबर आपकी हद खत्म हो गई और मेरी हद शुरू हो गई है। जब ऊपर गए तो मेरे महबूब, अल्लाह ताला ने पूछा मेरा महबूब दुनिया से तशरीफ लेके आया, ये मेरे लिए क्या तोहफा लेके आए? कह रहे जी मैं अपनी उम्मत के लिए आयती लेके आया। रो के उन्होंने कहा आयती। उन्होंने फिर बोला क्या तोहफा ले? कह रहे जी मेरी उम्मत के लिए आयती। आप उन्होंने रो के अपनी उम्मत के लिए ये पैगाम दिया और इस रात को पढ़ना चाहिए और कसरत से माफी मांगनी चाहिए और अपने गुनाहों की से बिल्कुल मुकम्मल तौर से माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ये कलोना बीमारी से हमारे मुल्क को सेफ रखे और खुशियां बांटे। ये बहुत पढ़ने वाली रात है। ये रात ऐसे नहीं है, जितना हम कसरत से याद करेंगे अल्लाह ताला में कभी खाली नहीं। बस मेरा यही पैगाम है, इस रात को इबादत करनी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए और कसरत से रो के दुआ करनी चाहिए। या अल्लाह हमारे मुल्क में खैर कर दो, हमारी ये कोरोना बीमारी जो है हमसे दूर कर दो मेरे परवरदिगार, और हमारे बच्चों को हटाया दो और कसरत से याद कर मेरी बहन। ये मैं पैगाम आपको दिए जा रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत आपने पैगाम दिया और मैं आपको बड़ा खूबसूरत आपने पैगाम दिया और वाकई में हम लोग काफ़ी चीज़ों से दूर हो गए हैं। मैं फनेटिक फंडामेंटलिस्ट टाइप अप्रोच नहीं है मेरी, लेकिन जब मैं अब माशरे में देख रही हूँ कि क्या हो रहा है तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ आखिरले टाइम्स आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने मफाद के लिए कर रहा है। वो एक जो प्यार मोहब्बत हमारी होती थी, जिसके लिए पाकिस्तान का जो माशरा था, मुस्लिम माशरा जो है पूरी दुनिया में उसका एग्ज़ाम्पल उसका दिया जाता था, वो अब वैसा नहीं रहा और बहुत ज़्यादा फहाशी, गंदगी और बुरी ऐसी ऐसी बातें जो मुझे याद है कॉलेज में बहुत अरसा पहले, आपको पता ही होगा कि आप लोगों ने मुझे पाकिस्तान बनने से पहले का बना दिया, कि उस वक्त भी ऐसे लगता था कि हम लोग सोचते थे अच्छा यार ऐसे हुआ करेगा, सुनने में आता है ऐसा हुआ करेगा, पानी हमें ख़रीद के पीना पड़ेगा। हम लोग नलकों से पी रहे होते थे पानी, और अब वाकई में आप देखें, आप घरों में बॉटल्स पड़ी हैं वो आप ख़रीद के पानी पीते हैं। तो उस टाइम पे ये सोचते थे, तो अब ये हो रहा है। और उसके अलावा कोरोना वायरस आ गया, पूरी दुनिया जो है वो मुंह बंद करके अब मास्क पहन के फिरती है। उस तरह वो मेल मिलाप है ही नहीं कि अल्लाह ताला ने सारों को कहा कि अच्छा अब देखो मेरी जो है ना अताअत जो नहीं करते तो मेरी ताकत जो है वो मेरे ख्याल में पूरी कायनात की ताकत जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। जो अल्लाह ताला का अगर मूड ख़राब हो तो आपने देख लिया कि उसका क्या नतीजा हुआ, क्योंकि बुराई दुनिया में ज़्यादा फैल गई है। वो जो ईवल और गुड की जो जंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और शैतान तो आपको पता है, शैतान ने तो एक चैलेंज भी दिया हुआ है, तो वो और एक जो गुड की। और मैं आपको बताऊं, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो अच्छाई है ना उससे लोग बोर होते हैं, अच्छे इंसानों से लोग बोर होते हैं। और ये मैं नहीं कह रही कि उनके पास कुछ ऑफ़र करने को होता नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो ईवल चीज़ है वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो शैतान ने तो चैलेंज दिया हुआ है कि जी मैं यूँ करूँगा तो लोग मेरी तरफ आएंगे। तो काफ़ी दुनिया में चीज़ें ऐसी हो रही हैं और होंगी जो आपको देखने में आएंगी, जिसमें आप हैरान और शशदर रह जाएंगे। सो कॉल ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। आज इस खूबसूरत रात को और ज़्यादा अपनी तरफ से एक हकीर सा नजराना है गजरेले का। आज जो है रेसिपी आप घर में बना सकते हैं अभी भी, और बस लोगों के साथ अच्छा रहें, नेक नियत रहें और झूठ और जो फरेब और दगाबाजी है इससे हटे। मैं कल अपनी वालदा से यही बात कह रही थी कि कभी
डॉग को पालने को लोग कह रहे होते हैं कि जी घर में फरिश्ते नहीं आते, तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये होता है कि फरिश्ते तो उस घर में भी नहीं आते जिसमें झूठ बोला जाए, जिसमें रिश्वत और हराम का पैसा रेल पेल हो रही हो, जिस घर में गलत कारी हो रही हो, वहाँ पे भी फरिश्ते नहीं आते। तो डॉग बेचारे को खामखा में एक बना दिया है सिंबल के, उसकी वजह से फरिश्ते नहीं आते। सो थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यारी बात की और शो में हिस्सा लिया, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भजन, बावर भजन, खार भजन, आपको मेरा ख़ास सलाम। अजीम वालदा से मेरी कल बहुत ही अमेजिंग गुफ्तगू रात में हुई, काश मैं आपको सुना सकती, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आप सुन के थोड़े से परेशान हो जाएंगे। रियलिटी बाइट्स बहुत कड़वी लगती है, लेकिन हाँ अब हमारी जो माशरा है उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ फैल रही है, और इसकी पीछे भी बहुत सारे अनासर हैं जो कि इसको फैला रहे हैं, जिस तरह फहाशी है, वल्गैरिटी है, चीप बिहेवियर है, और बिल्कुल एक मदर पिदर आज़ाद वाली जो अप्रोच है। अभी जो औरत मार्च भी हुआ था उसके अंदर मुझे 2-3 जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें बड़े हैरत भी हुई कि ओ माय गॉड, अच्छा इस पे अब लोग एग्री कर रहे हैं। सो फैल रही है चीज़, लेकिन जो सही लोग हैं, जो सही रास्ते वाले हैं, वो सही रास्ते पे ही चलेंगे। उनको कोई दुनिया की ताकत, कोई पैसा, कोई लालच जो है कभी भी उनका रास्ता जो है वो पलट नहीं सकेगी। तो अब चलते हैं, अपने एक हमारे साथ कॉलर हैं, उसके बाद गजरेला बनाते हैं और आपको आरिफ लोहार का कलाम भी सुनाना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी है? खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का फजल, थैंक यू। कौन बोल रहे हैं आप? मैं डेरा गाजी खान से बोल रहा हूँ, गुलजार अहमद बेटा। गुलजार अहमद साहब डेरा गाजी खान से। जी गुलजार अहमद साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। आपका प्रोग्राम ये डिस्टर्ब हो गया बीच में, ये क्रिकेट मैच की वजह से, वरना सीरियल वाइज में देखता आता था। अच्छा तो बस जल्दी सो जाता था। अच्छा। तो आज मेरा नमाज पढ़ के आया तो मैंने कहा चलो बच्चों से राब्ता करें। बच्चे हैं बेटा आप लोग भी हमारे बड़े अच्छे। आपका सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल जो है ना फैमिली वाला है, थैंक यू। और चैनलों वाला माहौल नहीं है आपका कि जो बच्चों के साथ आदमी हम बैठ जाते हैं सुकून से और मजा आता है। अल्लाह ताला आपको मजीद तरीके दे खुश रखे। बहुत शुक्रिया सर। आज शब शब मेराज के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बेटा, इबादत की रात है, बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि उसके रास्ते को हम पहचाने और उस पर अमल करें। और रिपीट कब होता है प्रोग्राम ये आपका? जी कल सुबह 9:30 बजे, और शाम को सेकंड टाइम? शाम को तो लाइव हो रहा है अभी 9 से 11 बजे तक। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, अल्लाह खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन अब चलते हैं। मैं पेशतर से थोड़ी और इमोशनल हो जाऊं, क्योंकि मैं अभी गाड़ी चलाते हुए मुझे अजीब सा एक एहसास हुआ कि समथिंग इज़ चेंजिंग। कुछ ज़िंदगी में बदलाव जब आता है ना तो एकदम से आपको ना वेकअप कॉल मिलती है, और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको वेकअप कॉल मिलती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि सिर्फ जो बुरे काम करने वाले होते हैं उन्हीं को वेकअप कॉल मिलती है। ऐसी बात नहीं है, जो सीधे रास्ते वाले होते हैं ना उनको भी वेकअप कॉल ज़रूर मिलती है। तो अगर आपको वेकअप कॉल मिले तो प्लीज़ उसको पहचानें। आपको साइंस मिलेंगे। आपको, अगर आप इंटेलिजेंट हैं यानी ज़हीन है ना, चालाक में और ज़हीन में फ़र्क है। कनिंग एंड इंटेलिजेंट, बिग डिफरेंस। सो आज ज़बरदस्त है, इतने खूबसूरत माहौल है नाज़रीन। अब इसमें बनेगा गजरेला बनेगा आज। और गजरेले के लिए कोई आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, 1 किलो गाजर है और इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद आपने इसको रख देना है, ज़ाहिर है रखना ही है। उसके बाद पकाना भी है इसको। 1 लीटर के बराबर दूध है, और दूध के साथ साथ इसमें इलायची डलेगी, 1 से 1.5 कप चीनी डलेगी, खोपरा है, डेसिकेटेड कोकोनट नहीं, दूसरा वाला जिसके पीसेस हैं, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें किशमिश जाएंगे, और साथ में बादाम जो है बारीक कटे हुए चॉप किए हुए, आप देख सकते हैं ये बादाम है। और चांदी के वर्क के बगैर कोई भी जो हमारी देसी स्वीट डिश होती है ना वो मज़े की नहीं लगती। तो इसलिए कोशिश करें कि आप और स्पेशली इस तरह की जो मिट्टी की हांडी है या वो जो परात होती है वो उसमें डालेंगे या ठूठियों में डाल देंगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गजरेला जो है वो खीर की तरह ही होता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? शुएब बात कर रहा हूँ। सॉरी कौन? शुएब बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। शुएब बात कर रहे हैं एबटाबाद से। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ।
मैं बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा लग रहा है आपको? जी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज सुबह में रात तक है, तो मैं लोगों से यही कहूँ, गुजारिश करूँगी कि आज की रात नफल पढ़ने की और गुजरात में बात की आज रात को नफल पढ़े, उनकी सब दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए हर चीज़ का दारोमदार नियत पे होता है। नियत अच्छी होती है तो आपके काम भी हो जाते हैं, और बदनीयत लोग जो है ऊपर से जो दिखा रहे होते हैं कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके काम नहीं होते। गजरेला, नाज़रीन आई एम सॉरी, थोड़ा रेला जो है ना वो उल्टा हो गया, गजरेड हो गया, सॉरी, उसको मैं ठीक कर लेती हूँ जल्दी से, एक सेकेंड। मैं चाह रही थी कि आप लोग ये अभी दिखा के ना गजरेला, मैंने एक्चुअली शबे महराज मुबारक, वो किधर गया, ओ गॉड किधर गई है, चौक किधर गई है, ये सॉरी नाज़रीन, शबे महराज मुबारक, मुबारक गजरेला इंग्लिश में लिख देती हूँ नाज़रीन, क्योंकि उर्दू में वो है ना डंडी जो है वो कुछ और ही लिखा हुआ आ रहा है उसमें, गजरेला। ठीक है, गजरेला बन रहा है, और ये बात करते करते में बन जाएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। हमने पैन को ऑन करना है और इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल शामिल करना है। ऑयल है नहीं, ऑयल किधर गया? हेलो अस्सलाम वालेकुम, ऑयल नहीं है, थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? ऑयल ऑयल मैं बोल रही हूँ गिलगित से। गिलगित से कौन? गिलगित से कौन बोल रही हैं? जीना। कौन? जीना। जीनब, अच्छा कैसी है जीनब, आप खैरियत से हैं? ऑयल दे दें, ऑयल टाइम। जीनत बोल रही हूँ। जीनत बोल रही हैं, कैसी हैं जीनत, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है? क्या हो रहा था? शुक्र ठीक है। क्या कहना चाहेंगी? टीवी का वॉल्यूम ख़त्म हो गया नाज़रीन। ओके नाज़रीन, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, चलते हैं ब्रेक पे। आप देख रहे हैं K2 का पाकिस्तान विद बी मिशी खान, और आज शब महराज की खूबसूरत तरीन रात है, और उसके हवाले से शो स्टार्ट हो गया है। और अभी मैं कुकिंग कर रही थी, और आज बन रहा है इस पुरमसरत मौके पे गजरेला, जिसके लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी थी। 1 किलो गाजरों को हमने अच्छी तरह ग्रेट कर लिया, यानी कद्दूकश कर लिया, और उसके साथ साथ इसमें इलायची ऑयल में थोड़ी सी मैंने 2 से 3 कड़का ली हैं, और उसके बाद हम इसको ज़ाहिर है थोड़ा सा पकाएंगे, और उसके बाद 1 लीटर दूध जो है इसमें डालेंगे। 1 से 1.5 कप के बराबर चीनी है, और किशमिश हैं, बादाम हैं, और खोपरा जो कि साबुत वाला खोपरा है, वो ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो बेशक आप ना डालें। सो अभी देख लेते हैं, ये जो ऑयल है ये कड़क चुका है, और इसमें अब हमने डाल देने हैं ये गाजरें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं? समीउर रहमान बात कर रहा हूँ उठी से, मानसेरा उठी से। मानसेरा से समीउर रहमान। जी समीउर रहमान, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से। आज बहुत बड़ी रात है, शब मेराज की रात है। बेशक। तो मैं सब भाई बहनों को से गुजारिश करता हूँ कि आज इबादत का दिन है, आज हमें दुआएं मांगनी चाहिए, अल्लाह हमें इस कोरोना से निजात दे। आमीन सुमा आमीन, आमीन सुमा आमीन, बिल्कुल आपने सही। और मेरा मैसेज अपने ओवरसीज भाइयों के लिए है, अतीक भाई है, अजीज भाई है, उनको अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरा सलाम उनको। आपका वालेकुम सलाम, मैं उनकी तवज्जुह से कह दूंगी, और ये कि उनका आपका पैगाम वहाँ तक पहुँच गया है। और आपने मीठा वीठा बनाया? आज हमने सवैयाँ बनाई हैं। सवैयाँ बनाई हैं? अच्छा, जो ये गजरेला बन रहा है ना, इसकी भी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन। इतनी मुख्तलिफ जगहों से कॉल्स आती है ना, तो बड़ी खुशी होती है। हाँ ये क्या हुआ है, नहीं वो, अच्छा गुलदार भाई आजकल थोड़ा सा लॉस्ट इन स्पेस हो गए। लॉस्ट इन स्पेस जानते हैं नाज़रीन आप लोग क्या होता है? लॉस्ट इन स्पेस जो है आपको पता है, सैयारों की दुनिया होती है। गुलदार भाई किसी और सैयारे पे गए हुए हैं आजकल सैर करने के लिए। ये हमने थोड़ा सा आंच को आपने तेज़ अप कर लेना है, और ये जो गाजरें हैं इसमें जैसे ही थोड़ा सा इसमें पक सी जाएंगी, पक हो जाएगा इसमें, तो उसके बाद हमने
اس میں چینی تھوڑی سی شامل کریں گے آہستہ آہستہ. تھوڑا سا اس کا جو یہ پھلاوٹ ہے یہ بیٹھ جائے گی, اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے. ہیلو السلام علیکم. اچھا ناظرین, اب کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو ہیٹ ہونے میں, لگنے میں گاجروں کو, تو عارف لوہار صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے شب معراج کے ہی حوالے سے, وہ چل کے آپ نے سنا. شب معراج کے حوالے سے کلام تھا اور بڑی خوبصورتی سے ہمارے بہت ہی پیارے عارف لوہار صاحب نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ تک پہنچایا, ہم سب تک پہنچایا. گجریلے کی صورتحال یہ ہے کہ گاجریں میں نے آئل ڈالا تھا آدھا کپ کے برابر, جو گاجریں ہیں اس میں اچھے طریقے سے میں نے کوک کی اور اس میں 1.5 کپ جو ہے وہ چینی شامل کی ہے. اس کے بعد یہ اس طرح کی لک اس میں آ رہی ہے, یہ آپ دیکھ لیں. بہت ایزی, میں آپ کو جو ریسپیز بتاتی ہوں وہ ایزی ہوتی ہیں اور مزے کی ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے دودھ کو کاڑنا ہے یا اس کو بالکل ہی 2 لیٹر سے 1 لیٹر کر دیں, آج کل چیزیں مہنگی ہیں. سو بیسکلی آپ کو چیزیں بنانی چاہیے کم ٹائم میں اور اچھی اور صحت مند چیزیں اور صاف ستھرے طریقے سے. اب اس میں ڈال رہی ہوں کشمش 2 سے 3 ٹیبل سپون, الائچی میں ہٹا رہی ہوں یہاں سے, اور اس میں تھوڑا سا میں یہ توڑ کے یہ جو کوکونٹ ہے یعنی ناریل جو ہے اس کے پیسز, یہ آپشنل ہے, اگر نہیں آپ ڈالنا چاہتے تو خالی گجریلا بھی کشمش اور اس کے بغیر بھی بہت مزے کا ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں لوازمات ہوتے ہیں تو ذرا مزہ آتا ہے کھانے میں. تو کھوپرا جو ہے ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے, بالوں کے لیے, سکن کے لیے. تو اس طرح کا کھوپرا جو کٹا ہوتا ہے نا, ڈیسیکیٹڈ نہیں, وہ پھر بہت زیادہ گجریلے میں اس کی کوکونٹ کی یعنی ناریل کا ٹیسٹ آ جائے گا. تو اس پیسز کا یہ کہ اگر آپ کے نوالے میں آ گیا تو زبردست ہے. تھوڑا سا میں نے 1 ٹیبل سپون کے برابر اس میں ڈالا ہے. بادام اور پستے جو ہم نے کاٹ کے باریک چاپ کیے ہیں وہ گارنشنگ کے ٹائم پہ استعمال کریں گے. اس کو آپ نے اچھی طریقے سے اور مکس کر لیا. مکس کرنے کے بعد کال بھی آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. اور آج خوبصورت ترین رات ہے شب معراج کی, اور میں صرف ایک ایسی انسان کہتے ہیں نا ویژولائز کرتا ہے کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مہمان بنے, پوری آسمانوں کی سیر کی انہوں نے, اور کیا وہاں پہ ہوگا وہ آپ ویژولائز اگر کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا سما ہوگا, وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ہم تو خیر انسان ہیں, اور کس طرح کے انسان ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے. روز صبح جھوٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے, ٹی وی پہ جھوٹ, زندگی میں جھوٹ, اور کہتے ہیں ایک چیز کی معافی نہیں ہوگی وہ ہے جھوٹ, اور وہ بھی آپ روز بولنے کے عادی ہوں. کہتے ہیں نا ایسا سچ نہ بولو جس سے کسی کو تکلیف ہو, چلے وہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن صبح سے لوگ یہاں جھوٹ بولتے ہیں. میں 2 منٹ میں کال کرتا ہوں, کبھی کال نہیں کریں گے. میں 2 منٹ میں آیا, 2 منٹ کیا 2 مہینے ہو جائیں گے. 1 دن دے دیں آپ کا چیک بن جائے گا. ہائے ہائے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. چیک والے تو بھاگ ہی جاتے ہیں. چیک کبا کہہ رہی ہوں, کبھی نہ ملا. اچھا یہ دیکھ لیں, اب میں نے اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ اس لیے کرنا ہے تاکہ دودھ ڈالنے سے پہلے میں چیک کر لوں کہ اس کی چینی کی مقدار کیسی ہے, کیونکہ ظاہر ہے دودھ ڈالیں گے تو اس کے اندر تھوڑا سا اس کی میٹھے میں فرق پڑے گا. ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ زبردست. میں آپ کا پروگرام ابھی بھی دیکھ رہی ہوں بہت شوق سے, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. میں کنیز بات کر رہی ہوں لاہور سے. کنیز بات کر رہی ہے لاہور سے, کیسی ہیں آپ کنیز؟ ہاں جی, اللہ کا شکر, میں آپ کی بہت فین ہوں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. تو کنیز آج کیا ہاں بنایا؟ جی کیا بنایا آج؟ اتنی بڑی رات ہے ماشاءاللہ. حلوہ کچھ بنایا؟ 1 منٹ, میری کال چل رہی. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے آج ہم نے فی الحال حلوہ بنایا ہے. اچھا, ہائے ہائے, اکیلے. ٹی وی بند کر دو کنیز. اچھا جی. ہاں اور آپ جی, مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں, آپ کا ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو, بہت ہاں شکریہ جی, کنیز. ویسے ہاں جی, آپ کا پی ٹی وی پہ ڈرامہ لگتا تھا نا شربتی, نویس شربتی, صدیقی کے ساتھ ایکٹر. جی بالکل. میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں. تھینک یو کنیز, بہت بہت شکریہ. پیاری
आज का जो गजरेला है ज़रूर ट्राई करके बताना, फिर अगले कल परसों के प्रोग्राम में कॉल करो तो बताना कि कैसा बना। अब नाज़रीन इस क्या आपको पता है, अगर आप इसमें प्रॉमिस बता रही हो, इसमें अगर आप दूध ना डालें ना, दिल नहीं चाह रहा डालने को, लेकिन गजरेला बनना है। ओह अब नाज़रीन जा रहे हैं, एक सेकंड रुका करें, घोड़े पे ना सवार रहा करें। ये देखें, इसमें मैंने 1 लीटर दूध इसमें, आय हाय हाय, आज जो मेरे पे रहमत आएगी ना, बिस्मिल्लाह। ये देखें, इसको आपने हल्का हल्का मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये देखें क्या खूबसूरत कलर आया। और उसके बाद अब हमने इसको, ये अब पकेगा थोड़ा सा, ये नहीं कि आपने फ़ौरन निकाल दिया, हल्की सी आपने इसके ऊपर ढक्कन रखा, बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे, हल्की दम पे ये पकेगा। उसके बाद हम डिश में निकालेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे बादाम और पिस्ते बारीक कटे हुए और चांदी का वर्क जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है। और आप इसके बाद भी कॉल कर सकेंगे। और ये हमेशा ऐसे होता है कि जो एप्रन है ये कहीं ना कहीं फंस जाता है। बाकी आप सबको शब महराज की खूबसूरत रात बहुत मुबारक हो। अब चलते हैं एक खूबसूरत सी नाते रसूल नहीं, अच्छा सीधा ब्रेक पे जा रहे हैं। ओके नाज़रीन, एक क्विक सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। बीच में आपको, अच्छा नहीं, सिर्फ ब्रेक है। ओके नाज़रीन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिर्फ ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं K2 का पाकिस्तान विद मी मिशी खान। और आज की जो खूबसूरत शाम है, रात है, वो हम सब मुसलमानों के लिए नहायत ही एहतराम वाली है। और ख़ुशी की बात है कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि इस खूबसूरत शो को और साथ में इतनी मुतबरक रात जो है उसका शो लेके मैं आपके सामने लाइव इस वक्त आई हूँ। और आज जो है आप लोगों की कॉल्स होंगी और आपके तासुरात और आप लोगों की क्या तैयारी है शब महराज के हवाले से। 0514102357 एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, कौन बोल रही हैं? और सुनाएं, आप कैसी हैं? बहुत नाइस लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू यार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिल्ली है। बिल्ली जी, ये मेरी जो मूवी थी बिल्ली, उससे तो नहीं आपने रखा नाम? नहीं, मेरा नेम बिल्ली है। बिल्ली है, अच्छा। हम गुज्जर हैं, गुज्जर। गुज्जर हैं आप? जी, वाह जी वाह, क्या हाँ बात जी। है आपकी। अच्छा ये बताए, लाहौर से बोल रही हैं? जी, लाहौर धर्मपुरे से। धर्मपुरा मैं में? आपकी बहुत, हाँ जी, वाह वाह। मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है? इनवाइट करना चाहती हैं? हाँ जी, कहाँ पे? अपने घर। अच्छा, हाँ हाँ, इंशाल्लाह जरूर हाँ, जरूर आएंगे आपके घर। आए हाय, देखे ना, जैसे इनविटेशन मिलता है वहाँ पे हाफिज साहब को कुछ होता है और वो जो है ना जेलसी आ जाती है ना जी। हसद भी एक बहुत ही गलत बात है। हासिद लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं। हसद से बचिए, वो कहते हैं ना हसद बुरी चीज़ है। अच्छा, अब आपको बता दूं कि उड़ान मार्केटिंग ने अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ 20 साल कबल कराची से किया था। आज पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैल चुकी है। उड़ान मार्केटिंग बतौर बिल्डर्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, मरी, लाहौर और कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स कर रही है, जबकि उड़ान मार्केटिंग का मार्केटिंग नेटवर्क पाकिस्तान भर के अलावा UAE, बरतानिया, यूरोप, अमेरिका तक फैला हुआ है। उड़ान मार्केटिंग माशरे के कम मराहत याफ्ता तबके के लिए प्रोजेक्ट्स करती है ताकि कम मराहत वाले तबके को अपनी छत और कारोबार मिल सके और इनका लाइफस्टाइल बेहतर बनाया जा सके। उड़ान मार्केटिंग ये कारोबार अपनी समाजी जिम्मेदारी समझकर जारी रखे हुए है, तो ज़रूर इनकी वेबसाइट पे जाएं www.udanmarketing.com। और अगर आपको भी इनसे रब्ता करना है तो इनका फेसबुक पे उड़ान मार्केटिंग लिखेंगे तो सारी इनकी डिटेल्स जो हैं वो आ जाएंगी। सो बहुत शुक्रिया इनका। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग जब भी किसी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो रियल स्टेट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे, लेकिन ये कि मुस्तनद नामों के साथ हमेशा करें, वरना बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी होते हैं और फिर वो उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो कहीं ना कहीं इसी तरह फ्रॉड के उसमें आ जाती है।
वैसे तो काफ़ी सारे फ्रॉडिये इर्द गिर्द आपको नज़र आएंगे, तो उनसे बच के रहें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं शहजाद बोल रहा हूँ जी, पिंडी चकलाला से। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक शहजाद, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम देख रहे थे तो स्क्रीन पे आपका जो नंबर चल रहा था, मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं आपसे। चले, शुक्रिया बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे शहजाद? आपका ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये 27वीं शब के हवाले से है? जी जी, 27वीं शब नहीं, शब महराज। सॉरी, हाँ जी, शब महराज है ना, 27वीं शब है आज। जी 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 जी, शब महराज ही है, जी लेकिन जी रजब की 27वीं शब है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, तो क्या कुछ बताएं हमें इस प्रोग्राम के ये प्रोग्राम वैसे आपका बयान कर। K2 का पाकिस्तान के नाम से शो है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यानी जुमेरात जुमा हफ्ता आता है प्रोग्राम, और एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम है ये 9 से 11 बजे तक। लेकिन क्योंकि अगर कोई इस तरह की रात आती है या हमारे जो भी दीनी रात आती है या दीनी दिन होता है, तो फिर उसको उसके मुताबिक हम लोग प्रोग्राम को उसके मुताबिक करते हैं। ये नहीं कि अगर आज शब महराज है तो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम अगर है तो यहाँ पे हुल्लड़बाजी हो रही होगी। हर जो दिन होता है उसकी अहमियत और उसकी जो एक रिस्पेक्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको वैसा ही रंग दे दिया जाता है। तो आज क्योंकि शब महराज है तो इसलिए शो भी उसी तरीके का है, और हमारा आज का शो शब महराज के नाम, और हम हकीर से लोग हैं, इंसान हैं, और अपनी तरफ से जो भी एक छोटा सा नजराना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करने के लिए जा रहे हैं। तो ये है बेसिकली फ्लेवर शो का। लेकिन अदरवाइज़ ये एंटरटेनमेंट का शो है। रात को 9 से 11 बजे होता है, मैं आपके साथ होती हूँ जुमेरात जुमा और हफ्ता, और सुबह रिपीट होता है कोई 9:30 बजे। आई होप शहजाद साहब जो रावलपिंडी से उन्होंने कॉल की उन तक ये पैगाम पहुँच गया होगा। आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कौन बात कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। बेटा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम। मैं लाहौर से। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। है हमारे साथ, कट गई कॉल। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मुझे पता है बड़ी एक्साइटमेंट होती है, कॉल मिल जाती है, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे। नेक्स्ट डे सुबह जब आप रिपीट में देखेंगे तो आपको कॉल भी मिल जाएगी, बात भी पूरी हो जाएगी, और इस तरह धमा चौकड़ी नहीं मची हुई होगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा भी हमारे साथ अभी आने वाले हैं। और नाज़रीन, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं दीन के हवाले से और अपने दीनी जो हमारे जो हमें पढ़ाया गया है उसके हवाले से, कोई अच्छी बात अगर आप किसी को कहते हैं ना, इल्म ऐसी दौलत है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उसको अगर आप बांटते हैं तो उसका आपको डबल सवाब मिलता है। क्योंकि पैसे की दौलत जो है या और प्रॉपर्टी की दौलत, ये तो आपसे कोई चोरी भी कर सकता है, कोई आपसे फ्रॉड भी कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना, इल्म एजुकेशन नहीं, एजुकेशन इज़ तालीम। इल्म जो है वो है नॉलेज। इल्म हासिल करो पे तो तुम्हें चीन जाना पड़े, तो वो एजुकेशन नहीं है। बहुत सारे एजुकेटेड लोग मैंने सबसे ज़्यादा जाहिल देखे हैं। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में लोगों से मिलने जुलने का। मेरा है ही पब्लिक रिलेशन टाइप के ही आप कह लें ज़िंदगी गुजरी है। तो बहुत सारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो किताबी पढ़े लिखे होते हैं, उनका कोई वो, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें जिनको आप समझते हैं कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके पास इल्म की दौलत होती है, तो उनसे मैंने इतना कुछ ऐसी बात कुछ लोग कह जाते हैं जो आपके दिल पे लगती है, जो कि हमारी नॉर्मल लोगों की ज़िंदगियों में उनकी कोई अहमियत नहीं होती कि जी वो तो बहुत नॉर्मल सा इंसान है। लेकिन कभी कभी नॉर्मल लोग बहुत ख़ास बात कर जाते हैं। तो इल्म हासिल करना चाहिए, तालीम पे ना ज़ोर दिया करें, बच्चों को अच्छी चीज़ें भी बताया करें, क्योंकि आजकल अच्छी चीज़ें कम, वल्गैरिटी और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पनप रही हैं। सो कोशिश किया करें कि अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, जो कि काफ़ी लोग उससे बोर भी होते हैं। यार अच्छी चीज़ें तो बोरिंग होती हैं, जो बुरी चीज़ें हैं
برے لوگ ہیں, بری کمپنی ہے, وہ لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے ایک بریک پہ. لیکن آپ کو جو عابدہ پروین جی ہیں اور ساتھ میں عاطف اسلم ہیں, ان کا کلام بھی آپ کو سنانا ہے. تو سب سے پہلے ایک لاسٹ کال لیتے ہیں, اس کے بعد کلام پہ جاتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں آمینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے. آمنہ, کیسی ہیں آمنہ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ہے. آپ کا شو بہت اچھا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. شب معراج کے حوالے سے آپ نے کیا تیاری کی آج؟ ہیلو ہیلو, یا میری آواز نہیں جا رہی ہے, ان کی نہیں آ رہی ہے؟ ایک ہمارا بڑا ایک مسئلہ. ہیلو, السلام علیکم. آمنہ, ہائے آمنہ, آپ نے اتنا ایئر ٹائم جو ہے خراب کیا, پر تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اچھا, اب آپ سوچو کہ میں نے اتنی تیاری کیوں کی ہے, کہ میں نے جولری بھی پہنی, میں نے کپڑے بھی پہنے اور سارا کچھ, چوڑیاں بھی پہنی. اس کی وجہ ہے کہ ہم انسانوں کے لیے تو بہت تیار ہوتے ہیں. کسی کی شادی کو پہ جانا ہو, کسی کو امپریس کرنا ہو, اس کے لیے تو ہم بڑے تیار ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں اور زیادہ تیار ہونا چاہیے. بلکہ آپ کو نماز میں اور زیادہ اچھے کپڑے پہن کے, کیونکہ ہم موسٹلی میں نے دیکھا ہے لوگ نماز میں منہ سے پانی گر رہا ہوتا ہے جب ان کا وضو کرتے ہیں, ایک چادر سی رکھی ہوتی, بس وہ لپیٹی اور ایک دم سے نماز پڑھ لی. تو تیاری کیا کریں, کیونکہ اللہ کے سامنے آپ جب جھکتے ہیں تو آپ کو تیار ہونا چاہیے. بنسبت آپ انسانوں کے لیے بیوٹی پارلروں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں, جو رحیم و کریم ہے, خالق و مالک ہے, اس کے سامنے ہم لوگ جو ہے نا بدحال حالت میں جاتے ہیں. تو اس لیے تیار ہوا کریں. یہ ہمارے خوبصورت دینی دن جو ہیں, ان کے لیے تیار ہوا کریں اور اچھے لگا کریں, عطر لگایا کریں. اتنی بڑی ہستی, ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر ہیں, تو ان کے لیے تیار شیار ہوا کریں. لاسٹ کال, اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں اس پہ کلام پہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں حلیمہ شہزاد بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. نیما شہزاد, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں مشی خان, آپ کا شو مجھے بہت پسند ہے. آپ کیسی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, شکر الحمدللہ. آپ سنائیں. میں ٹھیک الحمدللہ. تو کیا کہنا چاہیں گی آج شب معراج کے حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو شب معراج کی رات ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ بابرکت رات ہوتی ہے, مغفرت کی رات ہوتی ہے. اور جس نے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اس رات میں اپنی بخشش نہ کرائی اور اس نے کوئی اپنا فائدہ نہ اٹھایا زندگی میں, اس خاص رات میں. بالکل 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 بالکل. اور اس رات پر لوگ بہت زیادہ کھانے وغیرہ پکاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, آپ نے کیا بنایا پھر آج گھر میں؟ ہم نے تو ابھی حلوہ پوری کا پلان کیا, تو ہم تھوڑی دیر تک لے کر آئیں گے. حلوہ پوری ابھی کہاں مل رہی ہے؟ جی وہ ہمارے یہاں پہ بازار کھلے ہوتے ہیں. اچھا اچھا, وہ راول پنڈی کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی راول پنڈی سے, جی آسانی سے مل سکتا ہے. کون سی فوڈ اسٹریٹ جو ہے؟ جی جی مرن پور, شیخو پورہ, کیا کہتے ہیں اس کو؟ سمپورہ. جی ٹمپورہ. بھاول پورہ نہیں, کرتار پورہ. ہائے ہائے, چلی گئی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اب ناظرین چل کے کلام سنتے ہیں عاطف اسلم اور عابدہ پروین جی کی آواز میں. اس کے بعد بریک پہ چلے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر غفار علی خانزادہ. ناظرین خوش آمدید. بریک پہ گئے تھے, بریک سے واپس آ گئے. آج جو شب معراج کا خصوصی شو ہے, اس میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں برکت اور ہماری زندگیوں میں برکت اور جو ہے خوشیاں لائے. ویسے تو روز آتی ہیں, لیکن یہ کہ دعائیں ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے, قبولیت کا وقت کا پتہ نہیں چلتا. 05141023357 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اور آج جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں جمعرات والے دن, وہ ہوتے ہیں ہر دل عزیز ڈاکٹر غفار علی خانزادہ. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ آج تو آپ بڑی ماشاءاللہ چمک رہی ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اور فریش ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. آج کی جو رات ہے وہ اتنی خاص ہے کہ تیاری بڑی ضروری تھی. ظاہر بات ہے, آج کی رات تو مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی رات ہے. اور یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا, اسپیشل انوائٹ کیا, ماشاءاللہ, تو یہ بڑا اعزاز ہے. اور یہ ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو اپنے امت کے شفاعت بھی فرمائیں گے.
اور یہ تو اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی واقعہ جو ہے نا وہ نظر سے گزرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو مسجد اقصیٰ میں لے گئے، پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں میں جو ہے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ انوائٹ کیا. وہاں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، احادیث میں اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو اپنی امت کے لیے جو احکامات لائے ہیں، تو بڑا احسان ہے امت پہ، پوری دنیا پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں تو پوری دنیا کے لیے خیر و رحمت کا سرچشمہ ہے. اور جو یہ واقعہ جو سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، پھر احادیث میں اس کی مکمل تفصیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، اللہ تعالیٰ اس کو انوائٹ کیا ہے، لے جائے گئے ہیں. اور خصوصاً طور پر مسجد حرام میں لے جا کے پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوتا ہے. اور یہ ایسا سفر ہے کہ اس میں جو ٹائم ہے وہ بالکل رکا ہوا ہے. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے واپس آتے ہیں تو کمرے کی جو دروازے کی جو زنجیر ہے وہ ابھی ہل رہی ہے. یعنی بالکل یہ واقعہ آنکھ چپکتے ہی ہوا ہے. اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یقین کرے کہ یہ دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے انبیاء کرام آنے لگے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت کے لیے جو وہاں سے جو احکامات لائے گئے ہیں، یقین کریں ہمیں اس پہ فخر ہے، اور پوری دنیا کو، پورے امت مسلمہ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور ہر اس چیز کا سرچشمہ ہے جو انسان کے فائدے کے لیے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور پوری دنیا کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نبی جو ہے نا واقعی ایک آخری نبی ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی جو ہے نا وہ نہیں آئے گا. بالکل بالکل، بے شک بہت اچھی بات کی. ڈاکٹر صاحب سے رابطہ قائم کرنا ہو آپ نے تو ان کے جو نمبرز ہیں 0300 333 9378، اس کے علاوہ 0300 911 6681، اور کراچی کمپنی آئی 8 کہنے والی تھی، سوری، کراچی کمپنی G9 مرکز پیراگون پلازا فرسٹ فلور پہ ان کا آفس کلینک ہے. اور جمعرات پیر منگل جمعرات جمعے والے دن یہ رات تک بیٹھتے ہیں. بالکل 2 بجے سے رات 9 بجے سے رات 9 بجے تک. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی 10 بج جاتے ہیں آپ کو؟ کبھی کبھی تو 12 بھی بج جاتے ہیں، اس لیے میں نے 10 بجے تک بولا. یقین کریں میں ابھی پیشنٹ ختم کر کے آیا ہوں. اچھا. بالکل جی بالکل. کبھی پھر اینڈ تک یہ پروگرام نہ ہو تو پھر تو آپ 12 بجے تک بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، بس یہ ہے کہ پیشنٹ اس طرح ہوتا ہے نا، ٹائمنگ ہماری جو ہے 2 بجے سے رات 8 بجے تک ہے، 9 بجے تک. لیکن جب دور دور سے پیشنٹ آتے ہیں، کراچی سے، سندھ سے، ٹٹا سے، بلوچستان سے اور کوئٹہ سے، اور اس طرح، تو پھر ان کے لیے ہم بیٹھتے ہیں جب تک پیشنٹ فارغ نہ ہو جائے.
تو چاہے ایک بھی بچ جائے 2 بھی بچ جائے، یہ بات پھر ہے. ان کو چونکہ مہمانوں کو پیشنٹس کو واپس جانا ہوتا ہے تو اس لیے ہم ان کو دیکھ کے پھر اٹھتے ہیں. اس سے پہلے یہ ممکن بہت نہیں اچھی ہے. بات ہے، آپ پورا ٹائم دیتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. جی جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ میں زینب بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی جی زینب، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ دونوں سنائیں. میں یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بھی کلینک پہ گئی تھی، پکچرز وغیرہ لی تھی اور اپلوڈ کی ہے، اور میں نے آپ کو شیئر بھی کی تھی. میں نے بولا بھی تھا کہ ہیلو ہائے بولے آپ کو، اور ویری نائس شو اور کیپ اٹ اپ. اور آپ کو جو ہے شب معراج بہت بہت مبارک ہو دونوں. خیر مبارک. خیر مبارک زینب. آپ گئی تھی تو کیسا آپ کا ڈاکٹر صاحب کا کلینک لگا؟ کلینک بھی بہت اچھا ہے، اور انہوں نے جس طرح سے سب کو ٹریٹ کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے. مطلب آپ کی ہول ٹیم K2 کی بہت پرفیکٹلی ورک کر رہی ہے. That's wonderful. That's wonderful. ڈاکٹر صاحب سے کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ بات یہ کرنا چاہوں گی کہ پکچرز وغیرہ ان کے ساتھ لی تھی پوری، ان کے مطلب کلینک پہ جو اسسٹنٹ وغیرہ ان کے ساتھ بھی تھے، تو اٹ واز نائس ٹاک اینڈ نائس میٹنگ. ویلکم جی. ویلکم. ویلکم. تھینک یو سو مچ زینب. سو سویٹ آف یو. اسلام آباد سے کال کر رہی تھی. ڈاکٹر صاحب جی 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 جی. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے کان؟ ہاں بالکل بالکل. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں سے آگ نکل رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ بس یہ اچھی بات ہے نا، مطلب انسان کو انرجیٹک ہونا چاہیے نا، تو ماشاءاللہ آپ انرجیٹک ہیں، یہ اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب گجریلا بھی بن رہے. دماغ میں ایک اور بات آئی تھی لیکن نکل گئی. اچھا آج زیادہ تر ڈاکٹر صاحب آپ کا ایکسپریشن پتہ ہے آج تو ہم حلوہ کھائیں گے نا گاجر کا. ٹھیک ہے نا؟ گاجر کا حلوہ نہیں ڈاکٹر صاحب، اٹس گجریلا. اچھا اچھا گجریلا. ٹھیک ہے. گجریلا ڈاکٹر صاحب گاجر کا حلوہ اور دودھ مکس کر دے تو گجریلا بن جاتا ہے. گجریلا بن جاتا ہے. بس وہی حلوہ ہی ہوا نا گاجر کا. اسے ہم دودھ کا حلوہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا. کہہ سکتے ہیں ویسے دودھ اور گاجر کا حلوہ بنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب آج آپ کے پاس زیادہ پیشنٹس کون سے آئے تھے؟ پیشنٹ تو ہمارے پاس چونکہ ہیموپیتھک ایک اسپیشل علاج ہے، تو اس میں وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں میشی خان جو دوسرے طریقے علاج میں مایوس ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، اگر فرض کریں کسی کو کوئی بھی ایشو ہے، میجر بیماری نہیں بٹ جس طرح اسکن کا، تو ہومیوپیتھک علاج میں اندازاً کیا ڈیوریشن ہے ٹھیک ہونے کی؟ بالکل ہر بیماری کی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے، پھر پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ ویری کرتا ہے. مثلا آپ کا امیون سسٹم کچھ ہے، میرا کچھ ہے. اگر آپ کو نزلہ زکام یا مثلا سکن کی کوئی بیماری ہوتی ہے یا مجھے ہوتی ہے تو میری صحت کے مطابق دوائی کچھ الگ ہوگی، آپ کے صحت کے مطابق کچھ الگ ہوگی. ہمارے علاج میں ایسا نہیں ہے کہ سر درد کا پیشنٹ 2 آتے ہیں تو دونوں کی سر درد کی مائگرین کی ایک ہی دوا ہے. نہیں، ایک جنرل نہیں ہوتا پرسیپشن کہ ایک اگر فرض کیا ہومیوپیتھک علاج شروع کیا تو ڈیوریشن ایک رف سی بتا دیں نا. ڈیوریشن وہ یہ ہوتا ہے 2 مہینے 3 مہینے. اب دیکھیں نا، ایک میڈیسن ہم اپلائی کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں نا پولیکریسٹ میڈیسن. یعنی میڈیسن کی پھر فیملیز ہوتی ہے، ان کی جو پروونگ ہوئی چکی ہوتی ہے اس پروونگ کے مطابق کسی میڈیسن کا ایکشن دورانیہ 24 آور ہوتا ہے، کسی کا 1 ہفتے کے بعد. اب ہماری ایک دوائی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایپس. ہم اس کو دیتے ہیں استسقام میں، یعنی ایسائٹیز میں، جہاں پیٹ میں پانی پڑ گیا، مثلا لیور خراب ہو گیا تو لیور میں پانی پڑ گیا، لیور سیروسس ہو گیا، یا لنگس میں مثلا پانی پڑ گیا جس کو ہم فلوریسی کہتے ہیں، یا دماغ میں پانی پڑ گیا جسے ہم ہائیڈروسیفیلس کہتے ہیں. تو اس کے مطابق اگر جسم میں کہیں ایسائٹیز ہیں یا ڈراپسیز ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں اناسار کا، تو اس میں یہ میڈیسن ہمیں پورے 2 ہفتے کھلانی ہوتی ہے. 2 ہفتے کے بعد اس کا ایکشن شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ بتاتے جائیں. ڈاکٹر صاحب ویسے شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، ایسی ایسی چیزیں دماغ میں پانی پڑ جانا، تو ہمیں روز اپنی صحت کا تو 1000 مرتبہ شکر کرنا چاہیے. شکر کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں. صحیح ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. سوری ایک کال لے لوں اس کے بعد اسی کو بڑھائیں گے آگے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار کتنا اولڈ میں نے رکھا ہے.
कितना ज्यादा ओल्ड मेरे रखा है, कम से कम बंदे को ख्याल होना चाहिए। ज्यादा अच्छा बंदे डॉक्टर को, साहब कितने से ज्यादा ओल्ड रखा है मैंने। हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ गई आप? नहीं डॉक्टर साहब, आप समझे। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ, जी जी हेलो, हेलो, जी जी, मैं ये कह रहा हूँ मुझे खारिश है ना इस तरह करके। मैं कामरा समझ से बोल गया, रहा हूँ, मैं रहमान। समझ गया आपकी बात। बारिश मैं है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए होल्ड नहीं किया जा रहा आपसे। इसमें ना जो खारिश मतलब है, जो स्किन कंसर्न चीज़ें बीमारियां हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो, इसको हम कहते हैं ना प्लूराइटिस, मसलन खारिश, ठीक है ना? डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, हाँ इनके इसीलिए ये तप गए हैं हाँ, कि खारिश की प्रॉब्लम है, तभी तो होल्ड नहीं किया जा रहा था इनसे। तो यही तो बात है ना। शुरू तो हुए वो उसकी भी अलग अलग बीमारी अच्छा, होती बड़े है स्वीट है। उसकी। मैं गजेला देख लूं, आप अच्छा बात ठीक बताएं, है, आप खारिश का ठीक हाल है। तो बताएं। खारिश के मुतालिक अगर मैं बताऊंगा तो इसकी भी बहुत सारी किस्में होती हैं। तो कुछ खारिश ऐसी होती हैं कि उसको हम कहते हैं स्केबीज, जो कंटेजियस होती हैं, एक से दूसरे को लगती हैं। और कुछ इंसानों में भी डॉक्टर साहब? इंसानों में कुछ बीमारियां स्किन की ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल होती है, नहीं भी लगती, जैसे सोरियासिस है, जैसे एक्जिमा है, जैसे द्रपड़ है, आर्टिकेरिया। तो इस तरह की कुछ बीमारियां हैं जो इंडिविजुअल तक महदूद होती है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं, जैसे जो माइक्रोब्स की वजह से होती हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसे हम स्केबीज कहते हैं, या मसलन जिसको हम जो पैरासाइट्स की वजह से होते हैं। तो वो बीमारियां अक्सर कंटेजियस होती हैं, यानी कम्युनिकेबल होती हैं। तो उसमें फिर ट्रीटमेंट का दौरानिया ज़रा शार्ट होता है, क्योंकि उसको जल्द ठीक करना होता है। कुछ बीमारियां क्रॉनिक होती हैं, जो स्किन की जो खारिश एक से दूसरे को नहीं लगती। मसलन मियाँ को खारिश है तो बीवी को नहीं लगेगी, बीवी को खारिश है तो मियाँ को नहीं लगेगी, क्योंकि वो इन्फेक्शियस खारिश नहीं होती। तो इसलिए इस तरह के खारिश जो है ना, प्लूराइटिस, वो हम मुझे ये वर्ड ही बुरा लगता है, खारिश। इंडिविजुअल बेस पे उसको ट्रीट करते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए, हर खारिश का इलाज है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कॉल ले लेते हैं मिशी खान। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी रात सुबह देखना प्रोग्राम, अच्छा, ठीक सुबह है, रिपीट ठीक में है। देखना आप। तो अब ये कॉल ले लेते हैं, कॉल ले लेते अल्लाह हैं। में बहुत जी ज्यादा अस्सलाम वालेकुम। हाँ देखें कॉल। जी जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? मैं कोटा से बोल रहा हूँ, सलमान। जी कोयटा से सलमान बोल रहे हैं साहब। सलमान साहब। कैसे हैं सलमान साहब, ठीक हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? ठीक है जी जी अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। ये डॉक्टर के साथ एक दो बात कर रहे हैं। करे जी जी करे। मैं हाजिर हूँ जी, सलमान साहब बताएं जी। हाँ, कोटा से डॉक्टर साहब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है जी, बताएं। शुक्र है अल्लाह। मेरी ये सुबह मैं उठता हूँ ना, मेरे ये पाँव के तली जल रहा है। अच्छा, पाँव जलते हैं सुबह उठने पे? आपको हाँ, शुगर? सुबह उठने से ये पाँव के तली मेरा जो है ना, ये जलता है ना, बहुत जलता है। सलमान खान, आपको शुगर है? शुगर? यार डॉक्टर साहब, मैंने टेस्ट नहीं करवाया है ना। अच्छा, आप टेस्ट कर लेना, क्योंकि पाँव का जलना, पैरों का जलना, एक तो ये है कि इसको हम नैरोपैथी भी कहते हैं। अक्सर शुगर की वजह से पैरों को खून सप्लाई करने वाली छोटी छोटी शरियाने रगें बंद हो जाती हैं, जिसे हम माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं। तो उसके बंद होने से फिर पाँव जलना शुरू होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप एक ब्लड शुगर टेस्ट करवा लें, तो साथ में यूरिक एसिड का भी करवा लो, और अपना वज़न भी लेके के ना वो व्हाट्सएप कर दो हमें, तो फिर हम आपको कोई अच्छा सा मशवरा दे सकेंगे, ठीक है? कॉल के लिए सलमान साहब शुक्रिया। कोयटा से कॉल कर रहे थे। हाँ बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इश्यूज होते हैं, जी, एक जी। कॉल भी लेते जाएं ताकि आप उनको बताते जाएं। जी जी। आप इनके डॉक्टर साहब, आज आप मुझे हंसा रहे हैं।
ہاں جی اچھا ٹھیک ہے. میں جتنی کوشش کر رہی ہوں نا اپنے آپ کو روکنے کی. نہیں انسان کو تھوڑا بہت ہنسنا بھی چاہیے, ہے خوش نا, رہنا یہ تو کہہ رہی چاہیے. ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی. بالکل ہیلو لائف السلام بھی علیکم. اتنی سیریس السلام نہیں ہونی چاہیے ہاں نا. بالکل. ہیلو السلام علیکم. جی جی السلام علیکم میم, یاسر اقبال واہ کینٹ سے بول رہا ہوں. جی یاسر جی اقبال. جی جی یاسر کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, میں آپ کے پروگرام میں کال کرتا ہی رہتا ہوں, شاید آپ لوگوں کو یاد ہو. جی بالکل بالکل, آپ تو ہمارے جانے پہچانے کالر ہیں ماشاء جی اللہ. جی یاسر. آپ تو آپ سب لوگوں کو, پوری ٹیم کو, پوری مسلم امہ کو شب معراج مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک. بالکل خیر مبارک. اور ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھے اور اسمارٹ لگ رہے ہیں آپ. تھینک یو تھینک یو. بس میم آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ پروگرام تو ہفتے اتوار کو لگتا ہوتا تھا, جمعے ہفتے کو جی جی فرسٹ ٹائم, تو ابھی اچانک میں نے ٹی وی آن کیا K2 چینل پہ, تو لائیو لگا ہوا ہے پروگرام, تو یہ آپ لوگوں نے چینج کر لیا, بتایا بھی نہیں کسی کو. نہیں اب ایکچولی وہ PSL کی وجہ سے ہوا تھا. ویسے مارننگ ہوتا تھا, اس کا ریپیٹ رات میں چلتا تھا, لیکن اب جو ہے رات کو 9 سے 11 بجے ہوا کرے گا اور صبح ریپیٹ ہوگا 9:30 بجے, اور جمعرات جمعہ ہفتے والے دن لائیو ہوگا. ڈے ٹائم میں ہوگا میم؟ نائٹ ٹائم. نائٹ ٹائم میں, نائٹ ٹائم آج اچھا اچھا, مطلب رات کو 9 سے 11 بجے ہوگا. بالکل. کدھر چلے گئے؟ ہاں بالکل. اچھا تھینک ڈاکٹر یو. صاحب, کافی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. بالکل تھینک یو, انہوں نے ہمارے پروگرام کی تعریف کی, اور چونکہ یہ مارننگ میں وہ تھے پروگرام دیکھتے تھے, تو اب ہمارا پروگرام کچھ دنوں کے لیے اب نائٹ میں لائیو ہوگا اور صبح 9:30 بجے ریپیٹ ہوگا. اوکے ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب, اٹ از مائنڈ بلوئنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہمارا گجریلا یعنی گاجروں کا گجریلا بن چکا ہے. یہ دیکھیں, ہمارا گجریلا بول رہی, یہ دیکھیں. اور یہ اس میں جو خوشبو ہے ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے. ہاں بالکل. اس میں اگر آپ کا موڈ ہو تو کھویا ڈالیں, ورنہ میں تو کھویا نہیں ڈال رہی. اس میں یہ خوشبو آ رہی ہے, تو اس میں آپ نے کوئی خوشبودار کچھ بھی نہیں, صرف الائچی ڈالی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب. الائچی, ہاں الائچی کا تو خوشبو ہوتی ہے, پڑوس میں پھیل جاتی ہے نا. پڑوس تو ڈاکٹر صاحب ابھی مجھے نہیں, ابھی آپ کا پڑوس ہے. اور یہ ایک مٹی والے میں ڈال رہی ہوں تاکہ ایک لک بھی آ جائے. سوری, جلدی میں ہو گیا. جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, اس کو میں کلین کر لیتی ہوں. یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں, اور کدھر گیا یہ دوسرا کپڑا, کہاں گیا؟ سوری ڈاکٹر صاحب, ایک سیکنڈ. یہ والا یہ ہم تھوڑا سا کلین اپ, ایکچولی تھوڑا سا لکوڈ ہی تھا نا, تو اس وجہ سے یہ. اب ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے, ڈالنا ہے ڈاکٹر صاحب, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چاندی کا ورک. یہ ڈال دیا, اور ایک اور ڈالتے ہیں اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ, اور بریک پہ. ناظرین خوش آمدید. آج جو خوبصورت آج کی رات ہے, شب معراج, آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارک ہو. اور اسی مبارک رات کے لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ تھا. گجریلا بنایا, شب معراج مبارک گجریلا, اور اس کے اوپر میں نے بادام اور یہ جو پستے ہیں وہ ڈال دی ہیں. ساتھ میں جو چاندی کا ورک ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور ضرور یہ ریسیپی ٹرائی کریں. اگر آپ سے مس ہو گئی ہے تو صبح 9:30 بجے شو ریپیٹ میں لگے گا, تب آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئیے. ہاں ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب میرا ایک گلا بہت مجھے اریٹیٹ کر رہا ہے, دے دوں گی یہ میں. تو یہ ماشاءاللہ زبردست ہے آج ڈاکٹر صاحب. گجریلا تو آج اچھا کھا کے آپ بتائیں. ماشاءاللہ میں نے زیادہ وہ پکنا کڑانا نہیں کیا. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جھوٹی موٹی نہیں ٹھہرے. نہیں میں تو اتنے مزے کا ہے. ہم لوگ خوش قسمت ہیں, ہم یہ کھا رہے ہیں اس وقت, ہے نا. بالکل جی بالکل. تھینک یو تھینک یو. تو اس کا تو بڑا آج ماشاءاللہ. بسم اللہ. اوکے 1 2 3 گو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب واقعی اس میں تو ہماری بات ہی نہیں سمجھ آ رہی, منہ جل رہا ہے اتنا. ڈاکٹر صاحب صحیح بتائیں. زبردست جی, اتنا زبردست بنا ہے نا. یہ کیا تھا؟ ناظرین مکھی آنکھ میں گھس گئی. وہ سوچ رہی تھی گجریلا آنکھ سے کھائے نا. واقعی یہ بڑا ماشاءاللہ آج تو.
इतना माशाल्लाह टेस्टी है ना, मैंने तो ख़त्म कर दिया है। काई कितना डॉक्टर, इतना खत्म। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नज़ार से बात कर रहा हूँ हरीफ से। जी जी डॉक्टर साहब, जी जी, आपका प्रोग्राम है और आज आज बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पता करना था कि मेरी उम्र में ना अक्सर दर्द रहता है। जी जी, जी तो मैं ड्राइवर हूँ ना, गाड़ी वगैरह में भी कोई हवा या कोई मसल है, जी जी, तो इसके बारे में बताइएगा। आपको समझ आई इनकी बात? जी डॉक्टर साहब। क्या सरदर्द के बारे में या के गर्दन के बारे में कह रहे थे? क्या मुझे तो नहीं समझ आई। कमर दर्द। कमर दर्द, अच्छा ठीक है। कमर दर्द। अच्छा, कमर दर्द आजकल बहुत आम होता जा रहा है। क्यों? यकीन करें, मेरे पास अगर 100 पेशेंट रोजाना आ रहे हैं तो यकीन करें मिशी खान, उसमें 20-25 पेशेंट ऐसे होते हैं, डाल दीजिए, कमर दर्द, जो कमर दर्द के जो है ना तो कमर दर्द के जो है ना कमर दर्द के उसमें 20 पेशेंट होते हैं। ठीक है। तो यकीन करें एक्सरसाइज की फकदान की वजह से, और चूंकि हम रोजाना गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसान मोबाइल, ज्यादा नहीं भरा, जबरदस्त, इसको मैं भी खत्म कर लूंगा। ठीक है, चलिए डॉक्टर वहां चलते हैं। डे बाई डे हम मोबाइल होते जा रहे हैं। यकीन करें, अगर हम थोड़ा सा भी चलेंगे और हल्का फुल्का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो हम कमर दर्द से बच सकते हैं। और यकीन करें, आए दिन इतनी सर्जरीज हो रही है ना, जिसको हम कहते हैं लेमेनेक्टोमी, डेसेक्टोमी, लेमेनेक्टोमी, और शियाटिका जो अर्कोनिसा का बीमारी है, ये तो इतनी आम हो गई है। तो इसमें ये है कि मेडिसन तो इसमें अच्छे मेडिसन आ गए हैं। ये नहीं कि ये मर्ज़ कोई लाइलाज है, बग़ैर ऑपरेशन के हमारे पास पेशेंट ठीक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हम एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ हम मेडिसन बताते हैं। तो उस मेडिसन, और ये कि इसमें पेशेंट को एक्सरे करना चाहिए, नॉर्मल जो 200-250 रुपए वाला एक्सरे, उससे पता चल जाता है। कोई इसमें MRI की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें CT स्कैन की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल जहाँ पे दर्द हो रहा है वो एक्सरे करके हमारे पास आ जाएं, इंशाल्लाह हम आपको इलाज करेंगे, आपको ऑपरेशन से आप बच जाएंगे। और ये है कि कोशिश किया करें कि अपने कमर को सीधा रखें। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपका एक बैक केयर होना चाहिए, गाड़ी में भी एक बैक केयर अच्छी बात है, आपकी कमर सीधी रहेगी। और जब भी आप लंबी ड्यूटी करके, जो लोग सिटिंग ड्यूटी है उनकी, तो जब भी आप घर आएँ कोशिश क्या करें, आप 15-20 मिनट के लिए उल्टा लेटा करें, और उससे ये हो जाएगा कि आपकी जो कमर की जो कुशन है वो अगर थोड़ा सा उस पर प्रेशर आ गया है तो वो सीधा हो जाएगा। और 15-20 मिनट तक उल्टा लेटने से आप कमर की तकलीफ से बच जाते हैं। तो ये भाई जी उन्होंने बात की है, इनको चाहिए कि अपना एक्सरे करके हमें व्हाट्सएप कर दें, फिर उसके मुताबिक हाँ उस पर रेडियोलॉजी से रिपोर्ट लिखवा के आप व्हाट्सएप कर दें, फिर हम आपको कोई अच्छी सी दवा बता देंगे। इंशाल्लाह मायूस नहीं होना। और ये कि वज़न को कम करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, उनमें कमर की तकलीफ अक्सर हुआ करती है। तो वज़न को भी कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। लवली, एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं हनीफ बोल रहा हूँ, हनीफ बोल रहे हैं रावलपिंडी से? नहीं, मनसरा से बोल रहा हूँ। अच्छा सॉरी, हनीफ मनसरा। जी जी फरमाएं हनीफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? नहीं जरा डॉक्टर साहब मेरी बात कराएं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हनीफ खान जी। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं जी। मैं साहब का आपका फैन भी हूँ सर, मैं इस्लामाबाद में रहे हूँ। तो मुझे एक दवाई आपसे एक बार बताई थी, लहसुन ना। जी जी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो अभी तो लहसुन भी काम नहीं करता सर। जी जी।
वो लहसुन क्या काम करेगा? लहसुन जो है ना, लहसुन का इस्तेमाल कम करें। लहसुन जो है ना ज़्यादा ब्लड प्रेशर में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लहसुन से गुर्दे खराब हो जाते हैं। हाँ, लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो जिस्म के लिए ठीक नहीं है। एक तो लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल, फिर आपका जो पसीना है उससे लहसुन की बू आएगी, स्मेल उसकी लहसुन की होगी। और लहसुन जो है ना वो गुर्दों के लिए उसका इस्तेमाल ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इसके लिए अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं ब्लड प्रेशर की, क्योंकि लहसुन जो है ना वो आपका सोडियम चैनल तो ब्लॉक नहीं करता ना। वो लहसुन के बारे में ये हम कह सकते हैं कि ये हल्का पुल्का जो आर्टरीज है वो डायलेटर है, थोड़ा सा ये आपके रगों को खोलती है या आपके चर्बी लेवल को कम करती है। लेकिन उससे अच्छे अच्छे मेडिसिन आ गए हैं जो वो टारगेटेड हैं, वो वहाँ पे जाके आपके चर्बी की प्रोडक्शन को कम कर देती है। जबकि लहसुन का तो गारंटीड नहीं है ना कि आप अपने जिस्म को या मसलन अपने ब्लड प्रेशर को आप लहसुन या प्याज या अदरक के हवाले कर दें, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुका है, बीटा ब्लॉकर्स आ गए हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर के बहुत सारे अक़साम है और हर ब्लड प्रेशर की दवा अलग है। मसलन अगर आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, यानी किसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर उसकी दवा अलग होगी। दूसरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर के स्टेजेस हैं। कुछ ब्लड प्रेशर के ऐसे स्टेजेस हैं जिसमें नॉर्मल दवा जो है ना वो काम भी नहीं करती, फिर उसमें स्पेशल डोज में और हेवी डोज में जाना होता है। तो इसलिए आप लहसुन हाँ खुराक में या हंडी में अगर आप हल्का फुल्का डालें तो अच्छी बात है, लेकिन लहसुन जो है ना ये हरगिज़ भी ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है, बल्कि उल्टा लहसुन जो है ना गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि गुर्दे जो है ना वो ब्लड प्रेशर, गुर्दों की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो जाते हैं। अगर गुर्दों का फंक्शन कमज़ोर है तो तब भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। डॉक्टर साहब ये भी हो सकता है ना, देखें लहसुन अब हर जगह जी लहसुन की तुरियां लोग सुबह चार बिल्कुल मतलब नॉर्मल रहे ना, मतलब किचन से आपने दवाई खाना खोल लिया। अब देखे ना मिशी खान कॉल लेते हैं, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है मिशी खान, अगर प्याज टमाटर और लहसुन और न्यूट्रिशन से अगर बीमारियां ठीक होती मसलन, तो फिर दवाइयों की क्या जरूरत है, वही कह रही फिर मेडिसिनल फार्मूलाज की क्या जरूरत है। हरगिज भी ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन अगर आप नेचुरल न्यूट्रिशन की आप फॉलो करेंगे तो आप उसमें कुछ हद तक कमी आ सकती है। लेकिन ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अब एसेंशियल ब्लड प्रेशर है जो 95% लोगों में ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन उसकी वजह मालूम नहीं होती, लेकिन उसका इलाज है। उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे, आपको स्ट्रोक हो जाएगा। अच्छा ये बताएं वो कौन से पत्ते थे कोरोना में जो लोगों ने धड़ाधड़ पिए, क्या पत्ते का नाम है? सोमू पत्ता, सना मक्की। तो हाँ बिल्कुल वो डायरेटिक है, बाथरूम जा के लोग पागल हो गए थे। मतलब ये है ना कि ये अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो जो है ना डॉक्टर को पता होता है जो इस पे काम कर रहा होता है। तो ये है ना कि अगर इस तरह ये लहसुन अदरक और ग़िज़ाई अज्जा से अगर बीमारियां ठीक होती तो ये तो फिर डॉक्टर इतने रिसर्च न करते, डॉक्टर फिर 10-10 साल जो है ना वो स्पेशलाइजेशन न करता, हम क्लिनिकल ट्रायल से पेशेंट को दवाई को न गुजारते। तो हर एक दवा 10-10 साल क्लिनिकल ट्रायल से गुजरती है, फिर जाके वो ब्लड प्रेशर की दवा बनती है। अब हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन ले लें, पिछले 300 साल से क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही है। एग्जैक्टली पिछले 300 साल से क्लिनिकल। तो ये है ना कि हाँ अगर आप नमक कम रखेंगे, वजन नॉर्मल रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, सब्जियां ज्यादा खाएंगे और चिकनाइयाँ कम करेंगे, तो उसकी ये गारंटी है कि आपको लंबी जिंदगी से आप और आपको सेहतमंद जिंदगी आप गुजारेंगे, लेकिन आप ब्लड प्रेशर से नहीं बच सकते। हाँ एग्जैक्टली। थैंक यू। कॉल ले लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। कौन? हाँ जी मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ, रुखसाना। जी रुखसाना कैसी हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपका प्रोग्राम हम देखते रहते हैं अक्सर और बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है।
बस मैंने डॉक्टर से बात करनी थी, मेरा गला बहुत खुश्क होता है और वो लगता है जैसे अंदर कोई चीज है ना वो फंस गई है। और मोटापे का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब के पास? हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कम खाना खाएं। और आपकी एज कितनी है जो मुंह आपका खुश्क होता है? हाँ जी, मेरी एज है 64। 54 64। अच्छा 64। और आपको बीबी शुगर तो नहीं है ना? नहीं, शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं। अच्छा मैं आपको जवाब देता हूँ। थैंक यू रुखसाना जी फ्रॉम इस्लामाबाद। कॉल के लिए शुक्रिया। क्योंकि मुंह का इनको अब शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है और इनका मुंह खुश्क होता है, और यूजुअली ब्लड प्रेशर में या शुगर में या मसलन डिप्रेशन में मुंह में अक्सर खुश्की होती है। लेकिन औरतों का सिचुएशन अलग है, क्योंकि औरतें जब 40, 45, 50 साल से उनकी उम्र ज़्यादा होती है, फिर वो एक हार्मोनल स्टेट में चली जाती हैं, क्योंकि उनका जो फिज़िकल स्टेटस होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉज। तो जो मेनोपॉज में औरतें जाती हैं उनमें अक्सर हार्ट फ्लैशेस, मुंह का खुश्क हो जाना। ये तो 64 की हैं ड्राई, तो यही एज है ना। मुंह में ड्राइनेस और ये हार्ट फ्लैशेस, गर्मी लगना, पाँव जलना और बात बात पे गुस्सा आना, तो ये जस्ट हार्मोन्स की वजह से होता है। आदमियों को नहीं होता हार्मोन? और हड्डियों में तकलीफ हो जाना, खासकर औरतों में आफ्टर मेनोपॉज, ये जो कलाइयाँ हैं, रेस्ट जॉइंट्स, इसमें अक्सर दर्द होते हैं। तो इसी तरह की जो हम उसको कहते हैं जो आर्थराइटिस होती है वो मेनोपॉज की वजह से होती है, तो उसका फिर ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। तो ये आई थिंक आ जाएं ये इस्लामाबाद में। हाँ, G9 मरकज पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे पीर मंगल बुध जुमेरात वाले दिन दोपहर 2 से रात 9 बजे तक मैं बैठता हूँ। लास्ट चीज डॉक्टर साहब, आदमियों को हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं होता? आप औरतों को ही कह रहे हो। क्यों नहीं होता? लेकिन आदमियों का क्या होता है प्रॉब्लम? देखिए ना जी, अब मैं आपको बता दूं कि जो मर्दों में हार्मोनल चेंजेस आती है 70 साल के बाद। है उससे पहले नहीं? उससे पहले नहीं। फीमेल में हार्मोनल चेंजेस आती है 40 साल के बाद। अच्छा, ठीक है ना जी। अब तो डॉक्टर साहब 70 के बाद क्या हार्मोनल चेंजेस है? उसमें जो मेल हार्मोनल चेंजेस है ना वो आ जाती है। मसलन हार्मोन्स लेवल इम्बैलेंस की वजह से उनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है, रात को 10-10 बार उनको यूरिन के लिए अर्ज होती है, फिर उसकी सर्जरी होती है या उसको हम हेमोपैथिक डॉक्टर्स दवाई के ज़रिए उसको ठीक करते हैं। तो इसी तरह जो है ना उनका एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है। जिसकी गुस्सा नहीं आता डॉक्टर साहब? गुस्सा आता है, उनमें भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनमें भी हार्मोन्स की वजह से एंजाइटी हो जाती है, उनमें भी जो है ना गुस्सा आता है, उनमें भी हार्ट फ्लैशेस होते हैं। बिल्कुल, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। अच्छा मैं ये रख लूँ, ठीक है ना। बड़ा मज़ा है इसमें जो है ना, वो टेस्ट है ना इसमें जी। तो वो हम मेरे ख्याल में एक क्लिप दिखा रहे थे क्लिनिकल रिव्यू से, जो माजूर बच्चों पे मैं काम कर रहा हूँ। वो बच्चे जो सीपी बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं। मैं पिछले 20-25 साल से माजूर बच्चों पे काम कर रहा हूँ ना, तो माशाल्लाह वो जो क्लिनिक के जो सक्सेस केसेस हैं ना, तो कुछ क्लिप्स हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर पब्लिक के साथ भी शेयर होती है। तो आज हम इंशाल्लाह मेराज के हवाले से एक वाक़या भी बयान करेंगे ना, जो हुजूर सल्लम की अल्लाह ताला से जो राज नियाज की जो बातें हुई हैं ना, उसमें से कुछ बातें अहादीस के ज़रिए उम्मत तक पहुंच आई हैं। तो उसमें से हम एक वाक़या भी पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, चल के वीडियो क्लिप देखते हैं जी। ये बच्चा हमारे पास आया था, सीपी बच्चा है, 2 माह पहले इसको हमने ट्रीटमेंट दिया है। इसका स्कल साइज भी तकरीबन कम था, 18 था। अभी जो स्कल साइज हमने लिया अभी 19 पे आ गया है। तो ये सीपी बच्चा था, ये हेड भी नहीं होल्ड करता था, अभी माशाल्लाह ये हंसता भी है और काफ़ी ठीक हो रहा है। तो इसी तरह गफ्फार अली हेड ट्रेटर को आप लोग प्रिस्क्राइब करें। अगर इसी तरह बच्चे हैं सीपी के तो वो काबिल इलाज हैं हमारे तरीके इलाज में,
تو اب دیکھیں اس میں کافی جو ہے نا اس نے ذرا اپنے آپ کو اب ہولڈ کر رہا ہے یہ لینے کی. تو اسی طرح جو بچے ہیں وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. آپ لوگوں اس کا 5-6 ماہ سے علاج کریں گے. 5-6 ماہ میں سے بچے الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ان کے ابو ہیں, ان سے بات کریں. جی بتائیں آپ امپرومنٹ کے بارے میں. جی ہم نے سرگودا سے ہم آئے ہیں. جی ہم 2 ماہ ہو گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے علاج ہمارا شروع ہوا ہے. جی جی. اور ہمارے بچے کا نا پیدائش میں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی جی. اور اس کی وجہ سے سر نہیں سنبھال سکتا تھا. جی. ابھی ہے کہ سر سنبھالنے میں کافی 2 ماہ کے اندر نا علاج میں ہمیں کافی بہتری آئی ہے. جی. اور جو اس سے پہلے ہم جو نا علاج ہم دوسرا کرواتے رہے ہیں میڈیکل کا. جی جی. تو اس میں کوئی اس کی خاص اتنی امپرومنٹ نہیں ہوئی. جی جی. تو ہم نے MRI بھی کروائی. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کوئی خاص اس میں جو ہے نا فرق نہیں ہمیں محسوس ہوا. جی. تو یہ ہے کہ یہ ادھر سے ہمیں پھر کسی نے بتایا ڈاکٹر صاحب کا. جی. تو ہم سرگودا سے اسلام آباد ان کے پاس آئے. اور ہمیں کافی بہتری لگ رہی ہے. 2 ماہ کے اندر بیٹے کے چہرے پہ اسمائل, مسکراہٹ اور جو ہے نا رونق سی آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ بس اس کو صحت دے دے ڈاکٹر صاحب سے, تو ہمیں خوشی ہوگی. جی ناظرین, زبردست آپ نے دیکھا. اور ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیں. ہاں بالکل, جو CP بچے ہیں نا اس پہ میں کام کر رہا ہوں. میں نے بتایا نا کہ 20-25 سال سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں. الحمدللہ جتنے بھی CP کے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں, جس طرح یہ بچہ وقت پہ آیا ہے نا. آج میرے پاس 2 CP کے جو بچے آئے وہ تو نارمل جو اپنے ایج کے حساب سے ٹھیک وقت پہ آئے, میرے ہاتھوں میں ان ٹائم پہنچ گئے تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن 1-2 بچے ایسے بھی آئے جن کی عمر مشی خان 8 سال اور 12 سال تک پہنچ گئی. تو وہ کافی سٹیپ تھے, کافی ان کے جو ہے نا پاؤں بھی بالکل اس میں ڈیفارمٹی تھی, ہاتھوں میں ڈیفارمٹی تھی. تو ایسے بچے اگر CP کے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ معذور ہے, دماغ میں بڑھوتری نہیں ہوئی ہے اور رک گئی ہے اور جسم ڈھیلا ڈالا ہے, سر ہولڈ نہیں کر رہا اور ابھی اس کی عمر بھی کم ہے, تو فوراً ہمارے پاس آئیں. اس میں ہمارے پاس بہت سکسیس آ رہا ہے اور بہت اس میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے. تو یہ ہے کہ بچے کو لیٹ نہ کرائیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم 2-4 ماہ کا ٹریل دیتے ہیں اور پھر ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو رہا ہے. پہلے بیٹھتا نہیں تھا, ابھی بیٹھ رہا ہے. پہلے ہیڈ کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا, اب ہیڈ ہولڈ کر رہا ہے. تو وہ پھر خود جو ہے نا علاج ان ٹچ رہتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بچے کو لیٹ نہ کرے, کیونکہ لیٹ ہونے سے پھر بچے کی عمر گزر جاتی ہے نا علاج کی. تو یہ ہے کہ ان ٹائم جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ ہمارے سے کنٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے, تو جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ ہم پبلک کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وہ بچے جو ان کے ماں باپ کی بھی ہم انٹرویو لیتے ہیں کہ جی علاج سے پہلے بچے کی کنڈیشن کیا تھی, ابھی 2-3 ماہ علاج کھانے کے بعد بچہ کیسا ہے. تو آپ نے خود دیکھا ہے, یا بہت ساری سٹوریز ہم ٹی وی پہ دکھاتے ہیں کہ پیرنٹس اچھا پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں کہ ابھی ہمارا بچہ ٹھیک ہو رہا ہے. پہلے کھڑا نہیں ہوتا تھا, اب کھڑا ہو رہا ہے. پہلے بیٹھتا نہیں تھا, اب بیٹھ رہا ہے. پہلے اپنے ہاتھوں سے کھاتا نہیں تھا, اب اپنے ہاتھوں سے کھا رہا ہے. تو اسی طرح بچوں میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کے لیے مائنر سرجریز کرنی پڑتی ہیں, تو وہ بھی سرجری سے پہلے ہم سے مشورہ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ سرجری کے بغیر ہی اس بچے کی وہ پرابلم وہ سالو ہو جائے. ٹھیک ہے, ہاں جی. آپ نے ایک واقعہ سنانا تھا, ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں تو آپ. ہاں, وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے اور بہت زیادہ جو ہے نا تو پھر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھیں, آج جو بات پوچھنی ہے میں بتاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے جو چھوٹی بیوی تھی, ہاں جی جی, اس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہ تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر بھاگی دوڑ کے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی نا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال میں آئے ہوئے ہیں اور آج پوچھ رہے ہیں کہ پوچھیں, آج جو کچھ پوچھنا ہے عائشہ پوچھیں, میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہ بات پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ معراج پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو جو آپ ایک تو آپ شریعت لائے نا، تو جو آپ اور اللہ کے درمیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جو راز اور نیاز کی جو باتیں ہوئی اس میں سے ہمیں ایک بات بتائیے. تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ رضی اللہ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آئیں. اب جبرائیل امین بھی آ گئے، اوپر سے بھی اجازت مل گئی کہ عائشہ جو بھی پوچھے رضی اللہ عنہ آپ بتا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ اور آپ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئیں اس میں سے ہمیں ایک بات بتا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امتیوں میں سے کوئی امتی، کوئی بندہ کسی دوسرے امتی کے داڑھی سے ایک جو ہے نا اس میں اگر ایک وہ پھنس جاتا ہے، جیسے کوئی چیز جو ہے نا داڑھی میں نظر آتا ہے، بندہ چاہتا ہے کہ یار اس کو صاف کروں، کوئی تنگ کا بھی داڑھی سے وہ صاف کرے تو اس پہ جہنم کی آگ جو ہے نا حرام ہو جائے گی، اس کی بخشش ہو جائے گی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی خوش ہوئی، وہ باغ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کی داڑھی سے معمولی تکلیف یعنی تنکا بھی صاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، یعنی اتنی معمولی نیکی پہ بھی اس کی بخشش ہو جائے گی. تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روئے اور بڑے روئے اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے امت کے لیے، پھر آپ کیوں اتنے پریشان اور اتنے رونے لگے اور کتنے دن ہو گئے ہیں کہ آپ پریشان ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک امتی دوسرے امتی کے داڑھی سے اگر ایک تنکا بھی صاف کرے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی. میں اس بندے پہ پریشان ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو تکلیف پہنچ جائے گا تو پھر اس کی کیا حال ہوگی، اس کا کیا حشر ہوگا، بہت برا حشر ہوگا. بہت برا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ بھی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پریشان ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جو ہے نا ہم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ ہمیں تو بخشنے کے لیے بہانے چاہیے. جی جی کہ اللہ کو بہانا چاہیے کہ امت کو بخشا جائے. تو یہ ہمارے اوپر جو ہے نا بڑی اللہ کی کرم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم، اور پوری دنیا پہ یہ کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی اور آخری پیغمبر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیا اور دنیا کے لیے رحمت للعالمین کا درجہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین کل رات کو 9 سے 11 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. امید ہے آج کا شو آپ کو پسند آیا اور کل صبح 9:30 بجے اس کا ریپیٹ آپ دیکھ سکیں گے. اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.